कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग में तो एक शानदार फिल्म चल रही है, लेकिन असल जिंदगी का स्क्रीन प्ले वो तो बिल्कुल ही अलग है। आज ना हम सपनों और हकीकत के बीच की इसी खाई को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, हम सब ने ये महसूस किया है, हमारे पास एक विजन होता है, शायद टैलेंट भी होता है, लेकिन जो जिंदगी हम चाहते हैं और जो हम जी रहे हैं ना, उसके बीच का पुल वो कभी बन ही नहीं पाता। असल में होता क्या है कि हम में से कई लोग ना एक साथ दो जिंदगियां जी रहे होते हैं। एक तरफ है हमारी रोज की हकीकत, हमारा रूटीन, हमारा बैंक बैलेंस और हमारी आदतें, और दूसरी तरफ है वो जिंदगी जो हमारे दिमाग में चलती है, जहां हम कामयाब हैं, फिट हैं और सब कुछ अपनी शर्तों पर कर रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से ना ये कोई आलस वालस नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की कुछ कह सकते हैं मेंटल ग्लिचेस हैं। और पहली गड़बड़ है अपने सपनों के बारे में सबको बताने का नशा। इसे कहते हैं प्री मैच्योर डोपामीन हिट। होता क्या है कि जब हम अपने बड़े बड़े प्लान्स दूसरों को बताते हैं ना, तो हमारे दिमाग को बिना कुछ किए ही सफलता वाली फीलिंग मिलने लगती है। वो जो खुशी वाला केमिकल है ना, डोपामीन, वो रिलीज हो जाता है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सफलता के बारे में बात करना बिल्कुल सफलता जैसा ही महसूस होता है। हमारे दिमाग में एक सफल इंसान की इमेज बन जाती है, और ये इमेज असल में उस भूख को ही खत्म कर देती है जो कड़ी मेहनत करने के लिए चाहिए होती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गड़बड़ पर, और ये है व्यस्त होने का धोखा। मतलब बिजी रहने और असल में कुछ करने के बीच का जो फर्क है ना, वो यहीं छुपा है। इसको कहते हैं एक्टिव इनर्शिया। पता है ये क्या है? घंटों तक बेस्ट ट्यूटोरियल देखना, सही स्ट्रैटेजी पर रिसर्च करना, ये सब हमें बहुत बिजी महसूस कराता है, लेकिन असल में हम सिर्फ काम शुरू करने से बच रहे होते हैं। ये जो बात यहाँ लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। हम खुद को बिजी क्यों रखते हैं? ताकि हमें गिल्टी फील ना हो। हकीकत में हम सिर्फ एक ही जगह पर दौड़ रहे होते हैं, ताकि काम शुरू करने की जो बेचैनी होती है ना, उससे बच सकें। और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारी तीसरी गड़बड़ पर, परफेक्शनिज्म। मतलब हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने की चाहत, जो असल में सिर्फ एक ढाल का काम करती है। इसके पीछे की सोच बहुत सीधी है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। अगर मैं शुरू ही नहीं करूंगा तो मैं फेल कैसे हो सकता हूँ? जब तक कोई सपना सिर्फ एक प्लान है, तब तक वो परफेक्ट है। उसे कोई जज नहीं कर सकता, क्योंकि वो कभी हकीकत बना ही नहीं। और ये कमाल की बात है कि हम सब दो पहचानों के बीच में से चुनते हैं। एक तरफ है संघर्ष करता हुआ नौसिखिया, और दूसरी तरफ है वो जीनियस जिसने अभी शुरुआत नहीं की है। ज्यादातर लोग ना नौसिखिया बनने से डरते हैं और वो जीनियस बने रहना पसंद करते हैं जिसने बस अभी तक शुरुआत नहीं की। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है। चलिए अब आखिरी दो गड़बड़ियों पर आते हैं जो आपस में काफी जुड़ी हुई हैं। ये दोनों मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा करती हैं जिसे हम सोच का लकवा कह सकते हैं। होता ये है कि जब हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, बिजनेस भी शुरू करना है, फिट भी होना है, पर्सनल ब्रांड भी बनाना है, दुनिया भी घूमनी है, तो हमारा दिमाग ना एनालिसिस पैरालिसिस में चला जाता है। हम हर ऑप्शन को इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि आखिर में सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, जो है कुछ भी ना करना। सीधी सी बात है, जब हमारे पास 10 बड़े सपने होते हैं तो हमारा फोकस 0 होता है और नतीजा 0, कोई प्रोग्रेस नहीं। और पांचवी गड़बड़, ये तो हम सब करते हैं, ये है कल करेंगे वाला भ्रम। हम अपने फ्यूचर सेल्फ को ना एक सुपर हीरो की तरह देखते हैं, एक ऐसा इंसान जो ज्यादा काबिल है, ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, और हम अपना सारा मुश्किल काम उस पर टाल देते हैं। लेकिन मजे की बात ये है कि जब कल आता है तो हम वही के वही होते हैं। तो सवाल ये है कि इन सब मानसिक जालों से बाहर कैसे निकला जाए। चलिए अब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये लाइन थोड़ी चुभने वाली लग सकती है, लेकिन ये 100% सच है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनमें पोटेंशियल है, यानी क्षमता है, लेकिन क्षमता का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उसे एक्शन में न बदला जाए। तो फिर इस पूरे चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं, सिर्फ एक कदम है। सपने देखना बंद करिए और चलना शुरू करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहला कदम कितना छोटा है, परफेक्ट नहीं है या थोड़ा बोरिंग ही क्यों ना हो, बस शुरू करिए। तो अब असली सवाल सिर्फ एक है, वो पहला सबसे छोटा कदम क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसे अभी इसी वक्त किया जा सकता है? ये सवाल आपके सोचने के लिए है।